हेलो दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ में डावर के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और यह लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाइफ के क्या राइट्स हैं, क्या उसके पास रेमेडीज़ हैं अगर उसका हस्बैंड उसको डावर पे ना करे तो। अगर मुस्लिम हस्बैंड मुस्लिम वाइफ को डावर पे नहीं करता है तो वाइफ के पास क्या राइट्स हैं, क्या रेमेडीज़ हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को डावर पे नहीं करता है, डावर नहीं देता है, तो वाइफ के पास 3 रेमेडीज हैं, 3 राइट हैं। सबसे पहला राइट है कि वाइफ कैन रिफ्यूज टू कोहैबिट विद हर हस्बैंड। सबसे पहला राइट है कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना कर सकती है। दूसरा राइट टू डावर एज ए डेट। जो डावर है वो वुमेन के लिए डेट बन जाएगा और वो उधार बन जाएगा हस्बैंड के ऊपर, जो कि हस्बैंड को वुमेन को देना ही पड़ेगा। और तीसरा है राइट टू रिटेन हर डिजीज्ड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। अगर उसका हस्बैंड मर चुका है और उसके बाद वुमेन जो है वो डिजीज हस्बैंड की प्रॉपर्टी के पोजेशन में है तो उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है जब तक कि उस प्रॉपर्टी से वो अपना डावर रिकवर नहीं कर लेती। तो 3 रेमेडीज जो हैं वो एक मुस्लिम वाइफ को दी गई हैं अगर उसका हस्बैंड उसको डावर पे नहीं करता है, डावर नहीं देता है। अब तीनों रेमेडीज को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहली रेमेडी एक वाइफ को अवेलेबल है वो ये है कि वो हस्बैंड के साथ कोहैबिटेशन के लिए मना कर सकती है। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से प्रॉम्प्ट डावर की डिमांड करती है, जैसा कि हमें पता है प्रॉम्प्ट डावर वो डावर होता है जो वाइफ की डिमांड पर इमीडिएटली देना पड़ता है। डावर की क्लासिफिकेशन के लिए वीडियो बनाई थी मैंने, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने प्रॉम्प्ट डावर और डेफर्ड डावर 2 डावर बताए हैं। प्रॉम्प्ट डावर वो डावर होता है जो वाइफ जब डिमांड करेगी उस टाइम हस्बैंड को वो देना ही पड़ेगा। अगर वाइफ डावर की डिमांड करती है जो कि प्रॉम्प्ट डावर है और हस्बैंड मना कर देता है डावर देने से, तो वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ कोहैबिट करने में, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना कर सकती है, रिलेशनशिप बनाने के लिए मना कर सकती है। अब मेरे दोस्तों, अगर मान लो वाइफ जो माइनर है, वाइफ जो है वो छोटी है, क्योंकि हमें पता है कि मुस्लिम धर्म में इंडियन मेजोरिटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है और इसलिए एज ऑफ पुबर्टी देखी जाती है, एज ऑफ मेजोरिटी नहीं देखी जाती। और एज ऑफ पुबर्टी जो है वो 15 साल में भी मैरिज कर दी जाती है मुस्लिम वुमेन की। अगर मान लो मुस्लिम वुमेन जो है, जो वाइफ है वो छोटी है, माइनर है, तो उसके बिहाफ में जो उसके गार्जियन है वो हस्बैंड के पास अपनी बेटी को भेजने को मना कर सकते हैं कि जब तक आप प्रॉम्प्ट डावर नहीं दोगे हम अपनी बेटी को आपके पास नहीं भेजेंगे, आपको नहीं देंगे। अब मेरे दोस्तों, आपको एक कंसेप्ट पता होगा जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जो कि कंसेप्ट है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसका मतलब होता है कि अगर लड़का लड़की ने आपस में मैरिज करी है और कोई एक जो है वो दूसरे के साथ कोहैबिट नहीं करता या दूसरे की सोसाइटी से अलग हो जाता है, दूसरे को छोड़ के चला जाता है, तो जिसको छोड़ा गया है वो कोर्ट में केस कर सकता है कि मेरे पार्टनर को बोला जाए मेरे साथ रहे, क्योंकि उसने मेरे साथ शादी करी है तो मेरे साथ जीवन बिताए और मेरी जो मैरिज की रिगार्डिंग राइट्स हैं, कॉन्जुगल राइट्स मतलब मैरिज की रिगार्डिंग राइट्स जो है वो मुझे वापिस करे, मेरे साथ संबंध भी बनाए, मेरे साथ रहे भी। अगर मान लो मुस्लिम हस्बैंड जो है वो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डालता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास एक लैंडमार्क केस है, दैट इज अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इस केस में 1886 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में बोला था कि अगर वाइफ मना कर देगी हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में और हस्बैंड रेस्टिट्यूशन की पिटीशन भी डाल दे, फिर भी वो पिटीशन सक्सेस नहीं होगी,
क्योंकि जो वाइफ बोलेगी कि मेरा हस्बैंड मुझे प्रॉपर डावर नहीं पे कर रहा है इसलिए मैं उसके साथ संबंध नहीं बना रही हूँ, ये एक रीजनेबल ग्राउंड माना जाएगा। और ये माना जाएगा कि वाइफ ने हस्बैंड की जो सोसाइटी है उसको तभी त्यागा है, तभी छोड़ा है क्योंकि हस्बैंड जो है वो एक उसके साथ उसको डावर नहीं पे कर रहा, और ये रीजनेबल ग्राउंड है वाइफ की तरफ से, ये रीजनेबल ग्राउंड है। और जब ग्राउंड रीजनेबल है तो कोर्ट नहीं बोल सकता कि आप अपने हस्बैंड के साथ आकर रहो और सेक्सुअल संबंध भी बनाओ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसी तरह से अब्दुल कादिर के अलावा एक और केस था जिसका नाम था नासरा बेगम वर्सेस रिजवान अली 1980 इलाहाबाद हाई कोर्ट। नासरा बेगम, मैं यहाँ लिख देता हूँ NASRA, नासरा बेगम वर्सेस रिजवान अली। इस केस में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1980 में सेम यही बात बोली कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात आती है तो अगर वाइफ बोले कि मैंने हस्बैंड के पास नहीं जाना है, जब तक वो प्रॉपर डावर पे ना करे तो वाइफ को हम जबरदस्ती हस्बैंड के पास जाने के लिए नहीं बोल सकते। और वाइफ ने जो हस्बैंड की सोसाइटी को छोड़ा है वो रिजनेबल माना जाएगा, वो सही माना जाएगा, वो ठीक माना जाएगा। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये राइज होता है कि मान लो वाइफ जो है वो प्रॉपर डावर तो उसे मिल जाता है पर डेफर्ड डावर उसको नहीं मिलता। डावर दो तरह का होता है, प्रॉम्प्ट होता है, डेफर्ड होता है। प्रॉम्प्ट डावर हस्बैंड से मांगा, हस्बैंड ने दे दिया, डेफर्ड डावर नहीं मिला, तो क्या इस ग्राउंड पर कि डेफर्ड डावर नहीं मिला वाइफ जो है वो सेक्सुअल संबंध बनाने से मना कर सकती है, हस्बैंड से रिफ्यूज कर सकती है कोहैबिटेशन के लिए? तो आंसर होगा नो, नहीं। क्यों? क्योंकि डेफर्ड डावर पे किया जाता है जब मैरिज खत्म हो जाती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब मैरिज लगातार सबसिस्ट है, मैरिज खत्म नहीं हुई है, तो प्रॉपर डावर मिलने के बाद डेफर्ड डावर के ग्राउंड पर वाइफ हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए मना नहीं कर सकती। यही बात हमारी अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में भी हेल्ड हुई थी। अब आइए दूसरी रेमेडी पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं दूसरी रेमेडी की बात करूं वो ये है कि राइट टू डावर एज ए डेट। डावर जो है वो डेट बन जाएगा। वाइफ का जो डावर है जो हस्बैंड ने देना है, अगर हस्बैंड नहीं दे रहा है तो वो हस्बैंड के ऊपर उधार हो जाएगा वाइफ का। उस डावर के ऊपर वाइफ का एब्सोल्यूट राइट है, वाइफ को वो डावर मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो डेट बन जाएगा। और कल को जो वाइफ है वो क्या कर सकती है? सूट फाइल कर सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। जैसे सूट फॉर द रिकवरी ऑफ डेट फाइल किया जाता है वैसे ही वाइफ डेट डावर की रिकवरी के लिए केस में सूट फाइल कर सकती है। अगर मान लो जो हस्बैंड वो जीवित नहीं है, वो मर चुका है, तो वाइफ जो है वो हस्बैंड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है कि मेरा जो डावर है वो मुझे दिया जाए, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें से मुझे मेरा डावर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हस्बैंड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पर्सनली डावर देने के लिए लायबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी पोजेशन में ली हुई है, अपने नाम करवाई हुई है, उस प्रॉपर्टी से वाइफ को डावर देना पड़ेगा और डेट के रूप में रिकवरी की जा सकती है। अब मेरे दोस्तों मान लो जब शादी हुई थी तो लड़की जो थी वो माइनर थी, लड़का भी माइनर था, तो डावर की जो बातें की वो गार्जियन ने करी, गार्जियन ने ही डावर की श्योरिटी दी होगी कि हाँ हमारा लड़का डावर दे देगा। अब लड़का माइनर है तो उस गार्जियन के ऊपर भी केस किया जा सकता है, श्योरिटी के ऊपर भी केस किया जा सकता है कि आप डावर की भरपाई करो, डावर दीजिए। अगर हस्बैंड नहीं दे पा रहा तो उस श्योरिटी के ऊपर भी केस किया जा सकता है, जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सीखा है, पढ़ा है कि श्योरिटी के ऊपर भी केस हो सकता है। वैसे ही इस केस में भी उस श्योरिटी के ऊपर केस किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट है, सईद सबीर हुसैन वर्सेस यासीन बेगम। सईद साबिर हुसैन सईद साबिर हुसैन वर्सेस यासीन बेगम। इसमें यही बात बोली गई थी कि जो माइनर की श्योरिटी दे रहा है उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है डावर की रिकवरी के लिए। तो दूसरी रेमेडी आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब तीसरी रेमेडी पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों
इन दो राइट्स के अलावा जो तीसरा राइट या रेमेडी वाइफ को अवेलेबल है वो है राइट टू रिटेन पोजेशन इन ल्यू ऑफ अनपेड डावर। अर्थात जो हस्बैंड को अब तक डावर हस्बैंड ने पे नहीं किया तो उसके बदले जो वाइफ है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर सकती है, पोजेशन रिटेन कर सकती है। मेरे दोस्तों, वाइफ के लिए डावर एक डेट है, हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा। तो जैसे बाकी क्रेडिटर जो हैं वो ऐसे से काम करते हैं, प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेंगे, लियन क्रिएट कर देंगे, वैसे वाइफ भी कर सकती है। नो डाउट वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर पोजेशन कर रख सकती है जब तक उसको डावर नहीं मिलता। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राइट वाइफ एक्सरसाइज करेगी ये ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज एक्सरसाइज नहीं कर सकती, ये आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही किया जा सकता है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। चाहे मैरिज डिसॉल्व जो है वो बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड होती है या चाहे मैरिज डिसॉल्व जो है वो ड्यू टू डाइवोर्स होती है, लेकिन ये जो राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है ये मैरिज के दौरान नहीं किया जा सकता, जब मैरिज डिसॉल्व हो गई हो उसके बाद ये राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो राइट है इसमें वाइफ को केवल पोजेशन मिलेगा, ये पोजेसरी राइट है ना कि टाइटल वाला राइट। इसमें वाइफ को टाइटल नहीं मिलेगा, वाइफ प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती, किसी को बेच नहीं सकती। नो, बस प्रॉपर्टी का यूज करे, किसी को प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दे, जो पैसा आता है उसे रिकवर कर ले डावर अपना, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। वाइफ प्रॉपर्टी के ओनर अभी तक नहीं बनी है। 2 पॉइंट आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो वुमेन का राइट है प्रॉपर्टी पोजेस करने का, इट इज़ नॉट अ मॉर्गेज। एक मॉर्गेज होती है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने ज़मीन के कागज़ देता है और पैसे ले लेता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है। इसमें मॉर्गेज में एक एग्रीमेंट बनता है दो पार्टीज के बीच, एक वो जो प्रॉपर्टी दे रहा है, एक वो जो पैसा दे रहा है, दोनों में एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन अगर बात डावर की जाती है तो इस केस में कोई एग्रीमेंट नहीं बनता हस्बैंड और वाइफ के बीच, बस वाइफ पोजेशन में होती है और पोजेशन को रिटेन करती है वाइफ मैरिज के डिसॉल्व होने के बाद भी। और कंडीशन ये होती है जब तक मेरा डावर नहीं दोगे मैं पोजेशन में रहूंगी, और पोजेशन करके किसी को रेंट पर दे दी, वो प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी से रिकवर कर लिया और डावर अपना रिकवर कर लेती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 3 पॉइंट याद रखना आप, मैरिज के दौरान ये राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता, ये राइट कोई टाइटल नहीं देता है और ये कोई मॉर्गेज नहीं है। और आप एक और पॉइंट बोल सकते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर कि विडो इज लाइबल फॉर द अकाउंट्स आल्सो। जो वुमेन है वो लाइबल रहेगी अकाउंट्स के लिए, लाइबल फॉर अकाउंट्स। ऐसा नहीं कि वाइफ ने एक्सरसाइज किया, पोजेशन रिटेन किया और जो मर्जी कर रही है, जितना मर्जी पैसा रेंट आ रहा है वो डावर से भी एक्सीड कर जाए। नो, उस बंदे के जो हस्बैंड मर चुका है उसके लीगल हेयर्स भी हैं, वो वुमेन को अकाउंट्स के लिए बोल सकते हैं हमें अकाउंट्स दीजिए, कितने पैसे आपने रिकवर कर लिए और कितने आपकी रिकवरी बचती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और मेरे दोस्तों अब आपको लास्ट में एक लिमिटेशन का पॉइंट बता देता हूँ कि अगर डावर के लिए केस डालना है, डेट के लिए, रिकवरी के लिए, या यहाँ पे कभी किसी लीगल हेयर के ऊपर केस डालना है कि भैया आपने प्रॉपर्टी जो है वो ली है मेरे हस्बैंड की, मुझे डावर दिया जाए उसमें से, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो केस डाला जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 का वो बात करता है, उसका जो आर्टिकल 113 है वो बात करता है 3 साल की। 3 साल के अंदर आपको केस डालना पड़ेगा। तो ये आज के लिए सारा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमें अपना साथ देते रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।